अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे से होंगे। आज मैं एक वीडियो लेके आया हूँ आप लोगों के लिए, जिसमें सऊदी अरब की जो है तमाम छोटी बड़ी खबरें और इम्पोर्टेंट न्यूज़ रहेगी आप लोगों के लिए। इसमें मैं आपको बताऊंगा सऊदीजाइजेशन को फिर से जो है बढ़ावा दिया जा रहा है और कई ऐसे सेक्टर हैं जिसमें 100% जो है सऊदी लोग काम करेंगे। कई ऐसे प्रोफेशन है और कहीं 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 पे 50% और कहीं कहीं पे 70%। ये पूरी जानकारी मैं आपको विस्तार से दूंगा। अगले 6 महीने में ये टारगेट है, तो और भी जो है नुकसान होगा। अगले 6 महीने में उस कैटेगरी पे जितने लोग काम कर रहे होंगे वो सब लोग वापस आएंगे और उस जगह पे खाली सऊदी लोग ही काम कर सकेंगे। तो ये इन्फॉर्मेशन दूंगा और भी बहुत सारी छोटी बड़ी खबरें हैं, तो जुड़े रहिए पूरे वीडियो में और आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से गुजारिश करूंगा, मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे वीडियो को शेयर करते रहिए। फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे ज़रूर से मुझे फॉलो करिए। कोई भी आपके कंसर्न सवाल है वो सवाल आप मुझसे पूछ सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको कुछ ज़रूरी सवालों के जवाब भी दूंगा जो आप ही लोगों के द्वारा पूछा गया हुआ है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करता हूँ। वीडियो की शुरुआत में जैसा कि मैंने आपको बोला था कि सऊदी अरब में सऊदीजेशन को लेकर के अगले 6 महीने का और टारगेट है कि और वहाँ पे सऊदी लोगों को बहाली दी जाएगी। और उसमें लगभग जो है समझिए आपकी एविएशन जो डिपार्टमेंट होता है, एविएशन पार्ट से, जिसमें पायलट वगैरह आते हैं, एयरपोर्ट पे काम करने वाले लोग रहते हैं, सर्विस क्रू वगैरह रहते हैं, उसमें उसके बाद से एक ऑप्टिकल सेक्टर्स जो रहते हैं, ऑप्टिकल जिसमें चश्मे वगैरह और सब आँख के रिलेटेड जो चीज़ें रहती हैं, या उसके जो डिस्पेंसरी रहते हैं, हॉस्पिटल रहते हैं, या उसकी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी रहती है उसमें, ठीक है। और जो है बहुत सारे और भी मतलब ऐसे हैं सेक्टर जिसमें जो है इन लोगों को काम दिया जाएगा। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट सेक्टर एक कस्टमर सर्विस की भी है। कस्टमर केयर वाला आप लोगों को मालूम है, कोई भी प्रॉब्लम रहती है तो आप लोग फ़ोन करते हैं ना कि कस्टमर केयर में बात कर रहे हैं, तो उसमें भी सऊदी लोगों को 100% जॉब दिया जाएगा। बाकी जो गैर मुल्की रहेंगे उनको हटा दिया जाएगा और ये आने वाले 6 महीनों में ऐसा किया जाएगा। और ये जो मैं न्यूज़ आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ ये सऊदी गैजेट का न्यूज़ है, तो ये न्यूज़ जो है ऑथेंटिक है। और ये इनके पास जो न्यूज़ सऊदी गैजेट के पास रहती है वो न्यूज़ पे आप भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि मैं जो भी मैक्सिमम न्यूज़ शेयर करता हूँ वो सऊदी गैजेट से ही लेता हूँ, जो कि एक ट्रस्टेबल और वहाँ का मैगजीन और न्यूज़पेपर है सऊदी अरब का। तो इसमें देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड सोशल डेवलपमेंट विल एक्सटेंड सऊदीजाइजेशन इन मोर सेक्टर ओवर द कमिंग 6 मंथ। आने वाले 6 महीनों में ये जो है और भी सऊदीजाइजेशन को बढ़ावा देने वाले हैं वहाँ पे। अब देखिए इसमें क्या होगा, कस्टमर सर्विस जो है ना, कस्टमर सर्विस जैसे आप कस्टमर केयर में फ़ोन करते हैं तो कोई भी हर कंपनी का या कई सारे ऐसे रहते हैं, टेलीकॉम कंपनी हो और भी जो लोग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं कस्टमर के लिए, अपने कुछ भी आप खरीदते हैं उसके लिए कस्टमर केयर में आप कॉल करते हैं, ये सब चीज़ें। तो जो भी डिपार्टमेंट जो कस्टमर सर्विस से रिलेटेड रहेगा वहाँ पे 7,000 जॉब क्रिएट होंगे और उस पर जो अगर गैर मुल्की उनको हटाया जाएगा और 7,000 लोग, अरबी लोग वहाँ पे काम करेंगे। और 4,000 जॉब जो है ये एविएशन में, तो समझिए 4,000 लोगों को अगले 6 महीने में एविएशन डिपार्टमेंट में जोड़ना, जो मैं बताया था आप लोगों को, जो फ्लाइट के रिलेटेड रहता है, एयरपोर्ट और उसके बाद से पायलट वगैरह को पायलट, या फिर जो उसमें काम करने वाले लोग रहते हैं, सर्विस क्रू वगैरह रहते हैं, उसमें भी सऊदी लोगों को ही रखा जाएगा। और जो एक ये रहता है जो मैंने ऑप्टिकल डिपार्टमेंट बताया था, उसमें 1,000 लोगों को जॉब देने का इनका जो है एक ये है कॉन्सेप्ट है कि नहीं, अभी अगले 6 महीने में ऐसे ये जो है जॉब दिया जाएगा। तो आने वाले 6 महीने जो है काफ़ी भारी हैं और इसमें जो लोग इस सेक्टर में काम करते होंगे, उसके बाद से दूसरा सेक्टर जो होता है कस्टमर सर्विसेज में ही आता है। वो रहता है क्या कि आप जो फ्रंट डेस्क दुकान वगैरह रहता है, या फिर ऑफिस में फ्रंट डेस्क हो गया, और जितने सारे दुकान रहते हैं तो दुकानों पे मैक्सिमम जो है सऊदी लोग ही काम करेंगे। अब आप समझिए कि पूरी तरह से जितने मॉल्स में और जितनी भी दुकानें रहती हैं वहाँ पे अब खाली सऊदी लोग ही रहेंगे और आने वाले 6 महीनों में और बढ़ावा दिया जाएगा। और वहाँ से जो ऐसे लोग अभी भी काम कर रहे हैं तो इन सब प्रोफेशन को जो है खाली करा दिया जाएगा वहाँ से। तो ये जो है समझिए कि एक काफ़ी बुरा न्यूज़ है। अब सऊदी में सऊदीजाइजेशन और भी तेज़ी से बढ़ेगा और जो इंडियन लोग काम करने वाले या जो बाहरी लोग काम करने वाले हैं उनके लिए थोड़ी मुश्किलें होंगी। और जो क्रीम प्रोफेशन जो होते हैं वो क्रीम प्रोफेशंस पे अब सऊदी लोग ही रहेंगे। एक और मैं आप लोगों से इंपॉर्टेंट न्यूज़ शेयर करना चाहूँगा, जो लोग भी हुंडी से पैसा भेजते हैं, तो हुंडी से पैसा भेजने वाले सावधान हो जाइए। आप लोग हुंडी से पैसा मत भेजिए। ऐसे एक गिरोह को दम्माम के सऊदी अरब में पकड़ा गया है जिनके पास से 7,80,000 रियाल कैश मिला है। अब वो 7,80,000 रियाल किनका होगा? आप ही लोगों का होगा, जो लोग सऊदी अरब में रहते हैं, जो लोग वहाँ से पैसे भेजते हैं।
उन्हीं का वो पैसा रहा होगा, वो लोग दिए होंगे हुंडी वाले को, भाई हुंडी वाले लो और हमारे घर पे पहुंचा दो। देखिए लोग हुंडी वाले पे आप लोग या कोई भी क्यों चला जाता है कि हम यहाँ इसको कैश देंगे, हमको कहीं जाने का नहीं है, हुंडी वाले को जानते हैं, उसको बुला लिए, भाई हमारे पास आओ, इतना ये कैश है, 1000 2000 रियाल, ये लो हमारे घर पे दे देना, उसमें से कुछ चार्जेस, तो आपका टाइम बच जाता है, आप कहीं जाना नहीं चाहते हो, और वो आपके घर पे कैश ले जाके पहुंचा देता है, तो घर वालों को भी कहीं जाना नहीं होता है। लेकिन ये इलीगल तरीका है, इसको मनी लॉन्ड्रिंग भी बोलते हैं। तो ये जो हुंडी का तरीका है, ये चीज़ें, ये जो करने वाले लोग हैं, इनको पकड़ा गया है। तो देखिए आपका पैसा सेफ नहीं। अब जितने लोगों ने वो पैसा दिया, वो पैसा पकड़ा गया, वो पैसा तो जब्त हो गया, और ये आदमी लोगों को जेल हो गया, जो ये इंडियन लोग थे। तो ये तो हुंडी वाले लोग जेल में गए, इनका पैसा भी जब्त हो गया और आपका पैसा डूब गया। आपका पैसा फिर वो मिलने वाला नहीं है, क्योंकि अगर आप उसमें अगर चढ़ाई करते हैं कि भाई मेरा पैसा मिल जाए, तो हो सकता है आपको भी जेल हो जाए कि आप भी मनी लॉन्ड्रिंग ये इन सब चीज़ों में शामिल थे। तो आप कभी भी पैसा भेजें तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि कुछ भी आप लोगों को कितना भी रियाल भेजना हो, 1000 500 2000 3000 रियाल, आपके सैलरी के अकॉर्डिंग जो भी पैसा भेजना, आप किसी भी बैंक के थ्रू भेजें जो एक जेन्युइन तरीका है, या आप जो इससे भेजते हैं, वेस्टर्न यूनियन हो गया, या आप कोई भी अलराजी बैंक वगैरह, बहुत सारे बैंक हैं जो पैसे ट्रांसफ़र करते हैं, उनका रेट अलग अलग रहता है, किसी का कम किसी का ज़्यादा। लेकिन आप उसमें जो है ये मत करें, वो पैसा आपका सेफ़ रहता है, वो पैसा आपको डूबेगा नहीं, वो अकाउंट में आएगा। या अगर आपने वेस्टर्न यूनियन भेजे, वहाँ पे वो लोग जाएंगे, उनको जो जितना कैश का प्रावधान है, कैश मिलेगा, नहीं तो चेक मिलेगा। ये तरह का ही आप करिए, ये लीगल तरीका है और इसमें पैसा आपका डूबने का चांस नहीं है। आप बहुत मेहनत से लोग पैसे कमाते हैं, या आप लोग या कोई भी, और वो पैसा अगर डूब जाए तो आपके ऊपर क्या बीतेगी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो था, तो मैंने सोचा कि ये चीज़ें, ये अलर्ट दे दूँ आप लोगों को कि अगर आप लोग ऐसा कर रहे हैं तो खुदा ना खास्ता कहीं आपके साथ भी ऐसा हो जाए। अभी वहाँ पे बहुत ज़्यादा चेकिंग है, और पकड़े जाने पे आपका, आप समझिए कि पैसा पूरा डूब जाएगा। वो लोग तो जेल जाएंगे, उनके साथ जो पैसा पकड़ा गया वो पैसा आप ही लोगों का रहेगा। वो पैसा जो लोग बाहर से अपने देश भेजते हैं, उन्हीं लोगों का पैसा रहता है, तो वो पैसा तो डूब गया ना, फिर अब उस पैसे को आप क्लेम नहीं कर सकते हैं। तो फिर उम्मीद करता हूँ कि अभी आप लोग जो है इस तरह की चीज़ें नहीं करेंगे, आप लीगल तरीके से, लीगल रिसोर्सेज से ही पैसा भेजेंगे। तो मैंने आप लोगों को बोला था कि मैं आप लोगों को कुछ सवालों के जवाब भी दूंगा। कई लोगों के द्वारा मुझसे ये सवाल पूछा गया था कि मैंने वैक्सीन एक ही लगाया, क्या मैं सऊदी अरब जा सकता हूँ। उसके बाद से एक जन ने मुझसे सवाल पूछा था कि मैंने दोनों वैक्सीन लगाया हूँ, मेरा एजेंट बोल रहा है कि जब तक तीसरा वैक्सीन नहीं लगाओगे तुम नहीं जा सकते हो, तुम्हारा 8 महीने से ज़्यादा हो गया है वैक्सीन लगा के। तो जिसका 8 महीने से ज़्यादा हो गया है वैक्सीन लगा के, उसका बोलते हैं भाई अराइवल रजिस्ट्रेशन ही नहीं होगा, नहीं होगा तो नहीं जा पाओगे। इसके बारे में डाउट क्लियर करूँगा, मैं पूरा बताऊँगा। और जो है सऊदी अरब में जवाजात से भी ये सवाल ऐसा पूछा गया था कि मैंने एक ही वैक्सीन लिया हूँ, क्या मैं अपने देश जा सकता हूँ और वही एक ही वैक्सीन पे मैं इधर वापस भी आ सकता हूँ सऊदी अरब। तो जवाजात ने उनको जवाब दिया कि हाँ आप बिल्कुल एक वैक्सीन लगाए हैं, आप जा भी सकते हैं, उसी एक वैक्सीन लगाए हुए आप आ भी सकते हैं, क्योंकि जो है अभी सऊदी गवर्नमेंट ने वहाँ पे वैक्सीन की जो बाउंड्रीज थी वो हटा दी है। नॉन वैक्सीनेटेड विजिटर भी सऊदी अरब जा सकते हैं, वहाँ जाके वैक्सीन ले लें या अपने देश में वैक्सीन ले लें, या 8 महीने से ज़्यादा किसी का वैक्सीन लगा के हो सकता है वो भी जा सकता है। अब देखिए इंडिया में जो लोग हैं वो लोग क्या कि 8 महीने से ज़्यादा वैक्सीन जिसका हो जाता है लगा के, सेकेंड वैक्सीन लगा के 8 महीने से ज़्यादा हो गया है, तो अराइवल रजिस्ट्रेशन में, मुकीम पे जो अराइवल रजिस्ट्रेशन करते हैं वो ज़रूरी है फॉर्म भरना। उसमें जो है रजिस्ट्रेशन ही नहीं होता है, वो दिखाएगा कि आप, मतलब डेट ही नहीं आएगा ना, सेकेंड जो डोज रहेगा, लास्ट डोज, वो सेलेक्ट करने का डेट ही नहीं आएगा, तो मतलब आपका अराइवल नहीं हो पाएगा। तो इसमें जो है एजेंट लोग डरा के और आदमी लोगों से जो है आप लोगों से पैसे वापस लेते हैं कि आप मुझे 3000 दे दो, 4000 दे दो। यहाँ तक कि कई लोगों ने मुझे बोला कि 5000 मैंने दिया हूँ, तब मेरा जो है उन्होंने बना के और ये करके दिया, और फर्जी ऐसे ही कुछ बना के दे दिया। तो ये ऐसा मत करिए आप लोग, जे आप पैसे मत दीजिए किसी को भी। आप एक चीज़ नोट कर लीजिए कि सऊदी अरब जाने के लिए नॉन वैक्सीनेटेड पे भी रजिस्ट्रेशन होता है, अगर आपने वैक्सीन नहीं लगाया तो भी। लेकिन हाँ, एयरपोर्ट पे यहाँ रोक दिया जाता है। तो यहाँ तो मुझे जहाँ तक लग रहा है सब लोग दोनों वैक्सीन लगा के जाते हैं, तो दोनों वैक्सीन आपने लगाए हैं, 8 महीने से ज़्यादा हो गया, 1 साल हो गया, कोई दिक्कत नहीं। आप नॉन वैक्सीनेटेड पर रजिस्ट्रेशन करवाइए अराइवल का, और आप सऊदी अरब जाइए, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बैकग्राउंड में नॉइज़ आ रही है, थोड़ा बिल्डिंग में काम हो रहा है, तो आई एम सॉरी फॉर दैट। और जो है ये जो मैं आप लोगों को एक और चीज़ जो सऊदी अरब में पूछा है, तो सऊदी अरब में भी बहुत लोग जो है ना नहीं लगा पाते हैं वैक्सीन, या एक ही वैक्सीन है, तो उन्होंने ही पूछा था सवाल, तो उनको जवाब दिया गया है। तो ये भी क्लियर है कि वहाँ जवाजात ने भी क्लियर कर दिया है। इसलिए मैं दोनों न्यूज़ को, ये जो चीज़ें हैं, आपका सवाल और उधर जो जवाजात का था, दोनों एक जगह मर्ज करके बताया था कि आपको लोगों को अच्छे से समझ में आए और डाउट क्लियर हो जाए। आप बिना वैक्सीन के भी जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे इंडिया एयरपोर्ट पर आपको रोक दिया जाएगा अगर आपने वैक्सीन है। ये लोग यहाँ पे देखते हैं कि भाई वैक्सीन लगाया हो, तो ये इनका कोई ऐसा फंड है, सऊदी अरब नहीं रोकता है। आप नॉन वैक्सीनेटेड पे जा सकते हो, लेकिन आपने दोनों वैक्सीन लगाया है तब आप सऊदी अरब ट्रैवल करें। अगर आप एक वैक्सीन लगा के सऊदी अरब से इंडिया आए हैं तो दूसरा वैक्सीन आप यहाँ लगवा लीजिए, आसानी से अभी लग जा रहा है। तीसरा भी, जिनका प्रिकॉशन डोज का भी टाइम हो गया, वो लोग भी लगवा लीजिए, आप लोग के लिए ट्रैवल करने में आसानी रहेगी।
आज के वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो दोस्तों में शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक और इंस्टाग्राम पे मुझे ध्यान से फॉलो कर लीजिए। आपके जो भी कंसर्न है वो कंसर्न पूछते रहिए आप मुझसे।